आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद और मखाने से बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी लड्डू। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। तो मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल नेहा की पाकशाला में। और चलिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गोंद मखाना के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक भारी तले की कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर करके घी और घी को हमें मीडियम लो फ्लेम पे गरम कर लेना है। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मिक्स करके, ये टोटल 3/4 कप है। तो अभी हमारा घी गरम हो गया है, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम घी में डाल देंगे और बढ़िया से हम इन ड्राई फ्रूट्स को घी में सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच बादाम, 2 से 3 चम्मच काजू, 1 चम्मच पिस्ता और 1 चम्मच चिरौंजी ली है। बादाम, काजू और पिस्ते को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और चिरौंजी को हमने साबुत रखा है और ये टोटल 3/4 कप है। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको सेक लेने से लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इनका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। इनका कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है, तो इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब 1/4 कप किशमिश को हम घी में डाल करके सेक लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी सिक जाती है और जब ये सिक जाती है तो ये फूलने लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि किशमिश जो है वो फूलने लग गई है, मतलब कि ये हमारी जो किशमिश है ये सिक चुकी है। तो इसको भी हम उसी बोल में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने पहले ड्राई फ्रूट सेक के रखे हैं। अब ये हमने ले लिए हैं 100 ग्राम मखाने। तो ये जो मखाने हैं इनको हम ये जो घी बचा हुआ है इसी में डाल करके सेक लेंगे। मखानों को कम घी में ही हमने सेकना है। अगर हम ज्यादा घी में मखानों को सेकेंगे तो उनमें घी भर जाएगा और फिर उनका स्वाद जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कम घी में ही मखानों को अच्छे से सेक ले रही हूँ और मखानों को हमें बढ़िया क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। क्योंकि हम यहाँ पे गोंद और मखाने के लड्डू बना रहे हैं तो लड्डुओं में गोंद और मखाने की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। तो अभी देखिए मखाने बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं, तो इनको हम एक अलग थाली में निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे कढ़ाई में, और क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्म है तो हमें घी को बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप नारियल के लच्छे। ये जो नारियल के लच्छे हैं ये आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएंगे। और अगर आप नारियल के लच्छों को घर पे तैयार करना चाहते हैं तो जो नारियल का गोला आता है ना, उसका आप ब्राउन पार्ट हटा दें और उसको फिर कद्दूकस कर लें तो आपका नारियल के लच्छे तैयार हो जाएंगे। और अगर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से ले लें। और ये जो नारियल है ना, इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस उतना ही इसको सेकेंगे। और क्योंकि ये बहुत जल्दी सिक जाता है इसलिए इसको लगातार चलाते जरूर रहें। तो अभी नारियल जो है वो भी हमारा अच्छे से सिक चुका है, तो बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम वापस से घी डालेंगे और क्योंकि अब हमें गोंद को भूनना है तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा घी ले रहे हैं और घी को हमें गर्म कर लेना है। गैस को मीडियम लो रखना है। तो घी गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम देखिए गोंद लिया है। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। क्योंकि गोंद फूलता है इसलिए थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर ही आप इसको फ्राई करें। गोंद से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्किन बहुत ही बढ़िया होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बॉडी हमारी अंदर से स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम देता है। तो अभी देखिए गोंद जो है वो बढ़िया से फूल गया है और अच्छे से सिक चुका है। तो इसको भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स सेक के रखे हैं और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई करते जाएंगे। अब वापस से हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ये मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसको हमें घी में अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है। आटा घी में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी हम इसको बीच बीच में चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। और जब तक इसमें से बढ़िया सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे ना, तब तक हमें आटे को बढ़िया से लो फ्लेम पे ही भूनना है। और आटे को हमें बीच बीच में चलाते जरूर रहना है, वरना वो तले में लग जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आटे का जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। तो बस इसी तरीके से लो फ्लेम पे हमें बीच बीच में चलाते हुए आटे को बढ़िया से भून लेना है।
जब आटा अच्छे से भुन जाता है ना तो लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अभी आटा जो है वो अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अभी हम ये आटे को एक थाली में निकाल लेते हैं। वापस से थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में और ये मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो बेसन को हम घी में डाल करके अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि बेसन को घी में मिक्स करने के बाद इसमें बड़े बड़े से गुठले पड़ गए हैं। तो स्पून की हेल्प से इन गुठलों को हमें फोड़ते जाना है और बीच बीच में चलाते हुए बेसन को भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से भूनना है जैसे कि हमने लो फ्लेम पे आटे को भूना था। तो बेसन को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज ना हो जाए और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। तो अभी देखिए बेसन का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है। अभी बेसन जो है वो देखिए बढ़िया से भुन चुका है, इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और जिस थाली में हमने आटे को भून करके रखा है उसी थाली में हम बेसन को भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आटा और बेसन भून करके तैयार हो गया। इसको हम ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। अब मखानों को हम पोटैटो मैशर की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा क्रश कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से क्रश ना करना चाहें तो आप मिक्सर में डालकर इनको दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अभी मखाने जो हैं वो क्रश हो गए तो इनको हम अलग रख देते हैं। अब ये जो गोंद है इसको भी हमें हल्का हल्का सा क्रश कर लेना है और इसी बाउल में आप जानते ही हैं नीचे बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। तो गोंद जो है वो बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो अभी हमने गोंद को हल्का हल्का सा क्रश कर लिया और साथ ही में ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको मिक्स भी कर देते हैं। और ये जो हमने मखाने क्रश कर लिए हैं इनको भी हम इसी ड्राई फ्रूट्स वाले बोल में डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं लड्डुओं के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बड़ी सी परात ले लेंगे जिसमें कि हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले आटा और बेसन हम परात में डाल देते हैं और इन दोनों चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी आटे और बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डुओं में मिठास के लिए ये जो धागे वाली मिश्री होती है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मिश्री का पाउडर बनाकर ले लिया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। बाकी में मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम गुड़ पाउडर। तो गुड़ पाउडर को भी हम इसमें डाल देते हैं और फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे ½ टेबल स्पून इलायची पाउडर। तो अब सारी चीजों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास गुड़ पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं या फिर केवल मिश्री और चीनी से भी आप ये लड्डू बना सकते हैं। लेकिन इन लड्डुओं को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिश्री और गुड़ दोनों का इस्तेमाल किया है। तो सारी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे लड्डुओं को बाइंड करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और घी को मैंने मेल्ट करके लिया है क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है। तो अभी घी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब घी को हमें हाथों से इसमें बढ़िया से मिक्स करना है जिससे कि घी जो है वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें ये आइडिया लग सके कि हमें और कितने घी की रिक्वायरमेंट है। तो घी को हमें हाथों से पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो घी जो है वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी हमारा ये जो मिक्सचर है ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो बस थोड़ा सा मिक्सचर हमें लेना है और दोनों हाथों के बीच में हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हमें लड्डू बना लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा जो लड्डू है वो बन रहा है। और ये देखिए एक लड्डू हमने बना करके तैयार कर लिया है, इसको हम थाली में रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम लड्डू बनाते जाएंगे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इन लड्डुओं को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से पूरे मिक्सचर से हमें लड्डू बना करके तैयार करते जाने हैं और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि लड्डू बनते जा रहे हैं। इन लड्डुओं को बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है लेकिन ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और क्योंकि हमने इनको बनाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इन लड्डुओं को लंबे समय तक बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इन सर्दियों के मौसम में अगर आप ये एक लड्डू रोजाना खाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और एकदम रिफ्रेश फील करेंगे और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है वो अंदर से स्ट्रांग होती जाएगी।
और ये जो लड्डू हैं ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं और आप इन लड्डुओं को सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में बना करके आराम से खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज भी इन लड्डुओं को खा सकती हैं और डिलीवरी के बाद आप इन लड्डुओं को जच्चा को भी दे सकते हैं। लेकिन बूढ़े बुजुर्गों के लिए जब आप ये लड्डू बनाएं तो ड्राई फ्रूट्स का बढ़िया एकदम फाइन पाउडर बना लें और बाकी का प्रोसेस सेम रखते हुए आप इन लड्डुओं को तैयार कर लें, जिससे कि इजीली वो इन लड्डुओं को खा पाएंगे। तो इस सर्दी के मौसम में आप इन गोंद मखाना के लड्डू को जरूर बनाइए। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन करके तैयार होते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इन लड्डुओं को बनाने में। तो आप इन लड्डुओं को बनाइए और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।